आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देहरादून में आयोजित रैली से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसे। इंदिरा गांधी के कार्यकाल को याद करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि आज केंद्र में बैठी सरकार 1971 की ऐतिहासिक जीत की नायिका इंदिरा गांधी का नाम भी नहीं लेना चाहती। राहुल गांधी ने उत्तराखंड में बेरोजगारी और पलायन को सबसे बड़ी समस्या बताया और कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर इन सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। सुनिए परेड ग्राउंड में क्या क्या बोले राहुल गांधी। बांग्लादेश लड़ाई का फंक्शन हुआ है दिल्ली में, उसमें इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं है। जिस महिला ने 32 गोली खाई, इस देश के लिए 32 गोली खाई, उनका नाम तक नहीं है। पूरी की पूरी सरकार 2-3 लोगों के लिए, 2-3 पूंजीपतियों के लिए चलाई जा रही है। किसानों के खिलाफ उनकी मदद करने के नहीं, उनको खत्म करने के लिए बनाए गए। पूरे देश के किसान खड़े हुए, एक साथ खड़े हुए, पीछे नहीं हटे। देखिए क्या शक्ति है उनमें, डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। एक साल बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं गलती हो गई। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूं जब मुझे स्कूल में बताया गया कि इंदिरा गांधी जी को 32 गोलियां लगी हैं। मैं भूल नहीं सकता। और वैसे ही उत्तराखंड में हजारों परिवार हैं जिनके घर में फोन आया, पापा शहीद हो गए, चाचा शहीद हो गए। रिश्ता आपके बीच में, मेरे बीच में, इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूं आपके साथ। गंगा में बहुत लोगों ने स्नान किया, मगर ऐसा लगता है कि इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति ने गंगा में स्नान किया है, वो नरेंद्र मोदी, और किसी ने नहीं। बस एक व्यक्ति वहां पे भैया योगी जी को परमिशन नहीं दी, बाकी को छोड़ो। राजनाथ सिंह जी, योगी ना, आप लोग परे हो जाओ, इस साइड खड़े हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक ही हिंदुस्तानी है जो गंगा में स्नान कर सकता है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर यह राहुल गांधी की पहली रैली है। जिस परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की थी, उसी जगह पर रैली कर कांग्रेस ने बीजेपी को जवाब देने की कोशिश की है। राहुल गांधी की जनसभा में आए लोग क्या बोले, सुनिए। ऐसे ऊर्जावान जो हमारे युवा नेता हैं, ऐसे ही हमें ज़रूरत है। और जिस तरीके से आज उन्होंने हमारे बीच आकर और हमारे बीच में जो ऊर्जा का संचार किया है, उससे हम बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने सभी जितनी भी हमारी जो प्रॉब्लम्स है, चाहे महंगाई से लेके है और बेरोजगारी से लेके, सभी मुद्दों को उन्होंने यहाँ पर बखूबी उठाया है। और हम वो करते हैं कि अगर जब हम कांग्रेस पार्टी आएगी तो ये सभी जितनी भी हमारी समस्या है, इनका निजात मिलेगा। हम चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आए और हम सभी के लिए अच्छा हो। और क्या करें, मोदी जी ने जो झूठे वादे किए हैं उनसे तो हमें कम से कम राहत मिले ना। हाँ, बहुत अच्छा लगा आज उनको मतलब रूबरू होके। हमने पहले भी आए थे हम उनके उसमें, हम हमेशा से कांग्रेसी हैं। और क्या कहते हैं, हमें उनको देख के बहुत अच्छा लगा। और 2022 का जो अब चुनाव आने वाला है, उसमें जो उनकी ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होकर इस वक्त यहाँ हैं और उन्होंने हमको भी ऊर्जावान किया है। और जिस तरह से हम यहाँ की सरकार, मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से त्रस्त हैं, तो हमारे में कई आशाएं हैं कि हमारी सारी समस्याएं जो हैं पूरी करेंगे। और खास करके महिलाओं की समस्याएं, जहाँ महिलाओं के लिए बिल्कुल ही मतलब बहुत ही महंगाई के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं। हम ही नहीं, जो हमसे जो नीचे स्तर के लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले, उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या की बहुत ज़्यादा समस्या है। मतलब आने वाला समय उनके लिए बहुत कष्टदायक हो सकता है। अगर आएगी हमारी सरकार कांग्रेस की तो शायद उसकी अच्छा ही होगा, राहत मिलेगी। राहुल गांधी जी ने उत्तराखंड के दर्द को बखारा है। आज जिस दर्द से उत्तराखंड पीड़ित है, चाहे वो फौजियों से है, चाहे वो किसान से है, चाहे वो महंगाई से है, जिसको देखते हुए राहुल गांधी जी ने आज स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड की जनता चाहती है कि बीजेपी हटे और उत्तराखंड में कांग्रेस का राज आए। कांग्रेस से बड़ी आशाएं हैं,
जिस आशा के नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम से लेकर हरीश रावत जी तक जो कार्य हुए वो आज तक नहीं हुए। उसके लिए हम चाहते हैं कि दोबारा कांग्रेस आए और राहुल गांधी जी फिर दोबारा इस स्टेट में आए और यहाँ की समस्याओं का समाधान हो और कांग्रेस की सरकार बने। बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्र नेता है और राहुल गांधी जी के अंदर जो अदम्य उत्साह है वो उत्तराखंड को आज देखने को मिला है और मुझे आशा है कि उत्तराखंड में 2022 में कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस यहाँ पर पूरे बहुमत पर सरकार बनाएगी। जो है हमारे किसानों के हित में बोला है, गरीबी के हित में बोला है, बेरोजगारों के हित में बोला है, लेकिन कांग्रेस सरकार इस बेरोजगार को हटा सकती है, अन्यथा कोई सरकार आए नहीं हटा सकती है। हमारा उत्तराखंड ऐसा है, हमारे यहाँ जो है पानी हमारे यहाँ है, लाइट हमारे यहाँ बनती है, लेकिन उसका हम पे टैक्स लगाया जाता है। जब हमारे यहाँ लाइट बनती है, खुद लाइट बनती है, उसकी बिजनेस विदेश में किया जाता है, बाहर किया जाता है, हमारे लिए टैक्स लगाया जाता है, हमारे ऊपर हसूलियाँ डाली जाती है। तो ये बहुत गलती है बीजेपी सरकार की। राहुल जी ने उत्तराखंड के दर्द को समझा और उत्तराखंड की जो सैन्य परंपरा थी उसका मान सम्मान किया और उत्तराखंड का हर परिवार से एक आदमी सेना में है। राहुल जी ने वास्तव में उसको समझा और अपनी शब्दों में उसको उन्होंने बोला और महिलाओं के प्रति और महंगाई के प्रति राहुल जी का जो चिंतन और जो मंथन है, राहुल जी बहुत दूरदृष्टि के नेता हैं, बहुत पढ़े लिखे नेता हैं। राहुल जी की मोदी की तरह जो है वो जुमलेबाजी नहीं जानते हैं, इसलिए जो है राहुल जी ने जो कहा वो सत्य कहा है। और आज उत्तराखंड में गांव-गांव में माहौल बन गया कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि ये जो थे सब कांग्रेस के समर्थक लोग थे या कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, दूर दूर से आए थे। ये कोई पैसे दे के दिहाड़ी में और गवर्नमेंट की बसों में लाने के लोग नहीं थे। और राहुल गांधी ने जो कुछ भी बोला है ना, उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच दी। यहाँ पर उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में बोला, राजीव, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में बोला कि मेरे परिवार ने भी देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, दरअसल में दे रही है। इंदिरा गांधी, जब आपको मालूम है जबकि ये पंजाब में वो चल रहा था एक बार, तो इंदिरा गांधी पे 32 गोलियाँ लगी थी, ठीक है ना साहब। ये तो देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी है। राजीव गांधी को लंका में लंका वालों ने मतलब जब वो एक प्लेन में जा रखे थे उनको बम से उड़ा दिया। और राजीव गांधी का तो एक भी मतलब ये है कि केवल एक जूता उनका कहीं मिला था, कहते हैं ना, उनका तो एक भी टुकड़ा नहीं मिला था। तो उन्होंने तो देश के लिए बहुत कुर्बानी दी है, इसमें बोलने की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात है कि कांग्रेस बिना नेहरू के बिगड़ चल ही नहीं सकती है। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी नेहरू और इंदिरा गांधी को मतलब क्या है समाप्त करने की कोशिश करिए, ये नहीं होगा मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नेहरू के बिगड़ तो देश चल ही नहीं सकता है। राहुल गांधी की चुनावी रैली में उमड़ी भीड़ को देख उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं का चेहरा खिला दिखाई दिया। इधर बीजेपी प्रधानमंत्री सहित अपने बड़े बड़े नेताओं को उत्तराखंड में पहले ही उतार चुकी थी। ऐसे में कांग्रेस लंबे वक्त से राहुल गांधी के आने का इंतजार कर रही थी। राहुल गांधी की रैली के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। जितने यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं उन सबको साथ में बिठा करके एक संदेश दिया है कि कांग्रेस जीतेगी तभी आपका भविष्य है, और नहीं जीतेगी तो सबका भविष्य जो है नहीं बन पाएगा। इसलिए सब एकजुट होकर के जो इस समय उत्तराखंड में चुनौती है बेरोजगारी की, महंगाई की, और इस समय सबसे बड़ा जो सवाल है वो क्लाइमेट चेंज का है, और उत्तराखंड उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। जल और जंगल और ज़मीन के जो इश्यूज हैं, हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है 2006, उस पर चर्चा हुई है। और मुझे लगता है कि अगला जो चुनाव होगा वो नकारात्मक मुद्दों पर नहीं होगा, सकारात्मक मुद्दों पर हुआ, जिसका उन्होंने जिक्र किया है। इंदिरा जी की शहादत का जिक्र किया है। इंदिरा जी को भी देहरादून और उत्तराखंड बहुत प्रिय था। तो मुझे लगता है कि एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस अब मैदान में उतरने जा रही है, एकता के साथ। एक सफलतम रैली और जिस मकसद के साथ माननीय राहुल गांधी जी ने जो एक इच्छा जाहिर की थी कि मुझे शहीदों का सम्मान करना है और उन लोगों का सम्मान करना है जिन्होंने इस देश की अस्मिता को बचाए रखने में काम किया था। मैं समझता हूँ कि जिस तादाद में हमारे एक्स सर्विसमैन यहाँ पर आए उनको सम्मानित किया गया और मंच से माननीय राहुल गांधी जी ने एक बहुत अच्छा संदेश, जो हमेशा हम महसूस करते थे कि रिश्ता उनका इस सरजमी से किस तरीके से है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा बलिदान का रिश्ता है। और मैं नमन करता हूँ इस धरती को कि मुझे इसमें पढ़ने का मौका मिला, उनके पिताजी को यहाँ पर पढ़ने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं एक
जो दिल का रिश्ता था वो उभर के आया और सामने आया, जिसको लोगों ने बहुत खुश होकर उसको एक्सेप्ट करने का काम किया। परेड ग्राउंड के ऐतिहासिक मैदान में रैली थी, चुनौती थी भीड़। जी हां, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी मैदान में रैली हुई थी और कांग्रेस ने चुनौती पेश की थी सामने भाजपा के कि उसी मैदान में रैली होगी और उससे ज़्यादा भीड़ होगी। क्या उस भीड़ के मामले में क्या कांग्रेस जीत पाई है? तस्वीरें क्या कहती हैं, इनका आकलन आप कीजिए। लेकिन आज इस मैदान में राहुल गांधी बोले, गरजे और टारगेट था सबसे बड़ा चेहरा देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चारों तरफ से जो बातें उन्होंने की, कहीं ना कहीं उनका रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ रहा। सीधा टारगेट उन्होंने प्रधानमंत्री को किया, किसानों की बात की, उत्तराखंड में बेरोजगारी की बात की और यहाँ के पलायन के मुद्दे को छेड़ा। 2022 का चुनाव सामने है, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप मंच पर मौजूद रही। राहुल गांधी बोल रहे थे, सामने इंदिरा के कटआउट लगे हुए थे। 71 की लड़ाई में जो बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान का सर झुका, उसको प्रदर्शित किया गया। उत्तराखंड में पहली दफा दिखा गया कि मंच में राहुल गांधी के साथ पूर्व सैनिक मौजूद थे, उनका सम्मान हो रहा था। महावीर चक्र विजेता से लेकर चित्रेश बिष्ट जो अभी कुछ समय पहले शहीद हो गए, उनके पिता तक मंच पर थे। तो ये जो संदेश आज गया है, क्या कांग्रेस 2022 में इस संदेश को लेकर राहुल गांधी के इस चुनावी बिगल फूंकने के बाद कितनी मजबूती से मैदान में उतरती है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन राहुल गांधी के उत्तराखंड में पहले दौरे के बाद वाकई अब जो राजनीति है वो और तेजी से आगे बढ़ेगी। कैमरामैन नवजीवन भंडारी के साथ हेमबर, जय भारत टीवी।